हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 8 दैट इज़ रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो बच्चों, यह जो चैप्टर है यह ओमाना की जर्नी का ही तीसरा भाग है। हम चैप्टर 7 से ओमाना की जर्नी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। चैप्टर 7 में हमने उसकी जर्नी, जो उसने ट्रेन में बैठी थी और उसने जो भी अपने व्यूज़ से लिखे थे डायरी में, वो चैप्टर उसके बारे में था। अब क्या हुआ कि ओमाना अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके घर पहुंच चुकी है। तो अब चैप्टर 8 हमें बताएगा कि ओमाना जब अपनी ग्रैंड मदर के घर पहुंचती है तो उसे क्या एक्सपीरियंस होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो बच्चों, 17 मई का ही दिन था और रात का समय था। और रात के समय कितना टाइम हो चुका था घड़ी में? इट्स 11:30, 11:30 बज चुके थे रात के। आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्टयम इन द नाइट। तो इम्पोर्टेंट बात है कि वो किस टाइम अपनी मासी के घर पहुँचे। रात के समय टाइम क्या था? 11:30। तो मासी को हमने जैसे पढ़ा है कि साउथ में क्या कहा जाता है? वलियम्मा। वलियम्माज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। अब जैसे आप लोग भी कहीं सफ़र करते हैं तो जैसे किसी अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं तो स्टेशन के पास जो भी रिश्तेदार आपके स्टेशन बस स्टॉप के नज़दीक होता है तो सबसे पहले आप उन्हीं को कॉल करते हैं। इसी तरह वलियम्मा का हाउस भी बिल्कुल स्टेशन के नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था। वी हैव टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर। और उन्होंने कितनी ऑटो रिक्शा ली? 2 ऑटो रिक्शा। ठीक है बच्चों। बाय देन आई वॉज़ वेरी स्लीपी। उस समय तक देखो बच्चों, 11:30 का टाइम हो चुका था तो ऑब्वियस है उनको नींद भी आ रही होगी। तो ओमाना बहुत ही स्लीपी, मतलब उसको बहुत नींद आ रही थी। एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। और वह कुछ खाने के मूड में भी नहीं थी, उसे इतनी नींद आ रही थी। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। और उसने क्या किया? जाते ही सबसे पहले उसने एक अपना बाथ लिया, मतलब बाथ होता है नहाना, और एंड स्लेप्ट। और उस नहाने के बाद वह कहाँ चली गई? वह सोने चली गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। तो अब वो गहरी नींद में जा चुकी थी और उसकी अम्मा ने क्या किया? उसको जगाया। वी गोट रेडी टू कवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। तो बच्चों, जैसे ही वह उठी उसने लगेज, मतलब जितना भी हमारा सामान होता है जब हम सफ़र करते हैं उसे लगेज कहा जाता है। तो बच्चों, उन्होंने अपना लगेज, मतलब सामान इकट्ठा किया और बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वलियम्माज फैमिली ऑल्सो केम विद अस। तो जो उसकी मासी थी उनकी फैमिली भी उन्हें ड्रॉप करने के लिए बस स्टैंड आ रही थी उनके साथ। तो वी वर 10 पीपल एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू। तो कुल मिलाकर वो कितने लोग थे? वो 10 लोग हो चुके थे और उनके साथ बहुत सारा क्या था? सामान भी। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पर 2 ऑटो रिक्शा लिए गए हैं और करीब 10 पीपल, जो कि इसमें वलियम्मा की फैमिली भी है, जो कि उसकी मासी है, ओमाना को छोड़ने वो बस स्टैंड जा रहे हैं। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो बच्चों, इतने में बस कंडक्टर आ गया और उस जो अमाना के पापा थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब उन्हें अप्पा बोला जाता है जैसे फादर को साउथ में। तो अप्पा बॉट टिकट्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? टिकट्स खरीदी। वी मैनेज टू गेट सीट्स। तो इस तरह से उन्हें सीट्स मिल गई बैठने के लिए। एज इट वेंट अलोंग द बस गोट वेरी क्राउडेड। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई तो क्राउड, मतलब जब भी लोगों की भीड़ होती है जहाँ पर, उसे क्राउड बोला जाता है। तो धीरे धीरे बस में भीड़ बढ़ने लगी। तो क्राउडेड मतलब भीड़ का जमा होना। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। और इतने क्राउड हो चुका था कि अब सीट भी बाकी नहीं रही थी। तो जितने भी लोग थे, जो खड़े हुए लोग थे, उन्हें सीट पर शेयर, मतलब कि एडजस्ट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे उनके साथ अपनी सीट। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। तो हमने भी अपनी सीट दूसरे पर्सन के साथ शेयर की। आफ्टर लॉन्ग राइड द बस रिच द लास्ट स्टॉप। बहुत लंबा सफ़र करने के बाद, राइड का मतलब होता है सफ़र, तो सफ़र करने के बाद बस कहाँ पहुँच गई? अपने लास्ट स्टॉप पर। आई वॉज़ हैप्पी टू गेट ऑफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, गेट ऑफ का मतलब उतरना। तो हम भी अपना खुशी खुशी बस से उतर गए। माई लेग्स वर स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है अकड़न। मेरी जो पाँव थे उसमें बिल्कुल अकड़न हो गई थी
क्योंकि वो एक ही पोजीशन में बैठे हुए थे और काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था। आई कुड हार्डली स्टैंड, तो एकदम से आप भी कभी सफ़र करते हो और बहुत देर तक बैठे रहते हो तो एकदम से अचानक उठते हो तो आपकी टांगें अकड़ जाती हैं और आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। सेम थिंग हैपन विद द ओमाना। आई कुड हार्डली स्टैंड, आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रिच्ड अमोम्माज़ विलेज। अब मुझे पूरी तरह से लगा कि हम अमोम्मा के गांव में पहुंच चुके हैं। अमोम्मा क्या है यहाँ पर? उनके ग्रैंड मदर। बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। हमारा तो अभी सफ़र पूरा ही नहीं हुआ है। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। तो बच्चों उनको क्या किया बस ने, जैसे ये रिवर है, रिवर के इस साइड तो उनकी ग्रैंड मदर का घर है और बस स्टॉप इस साइड है, तो बस वाले ने उनको यहाँ पर उतार दिया और बीच में क्या है? ये रिवर। तो जैसे ही उन्होंने उतारा तो माना ने सोचा कि विलेज आ गया है तो घर भी नज़दीक होगा, लेकिन जैसे देखा कि बीच में इतनी बड़ी रिवर है और उसको क्रॉस कवर करके कहाँ पहुँचना है? दूसरी साइड। तो ओमाना फिर से क्या हो गई? तो ओमाना फिर से यह सोचकर दुखी हो गई कि अभी भी और चलना पड़ेगा। तो लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। तो आपको जैसे मैंने बताया कि रिवर के उस साइड अम्मा का घर था, तो वो उन्हें देखकर इशारा कर रही थी दूर से। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर्ड। वंडर्ड होना, वंडर्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पे हैरान होना। तो मैं यह सोचकर हैरान हो रही थी कि हम इतनी बड़ी रिवर को कैसे क्रॉस करेंगे। तो वंडर्ड क्या है बच्चों? यहाँ पे हैरान होना। जस्ट देन आई सो अ बोट कमिंग। इसी तरह मैंने देखा कि एक बोट हमारी तरफ आ रही थी। दिस इज़ द फेरी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि फेरी क्या है। एक्चुअली फेरी वर्ड यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? बोट के लिए। ठीक है, तो बोट तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं भाई, उसके लिए इसी बोट के लिए स्पेशल फेरी शब्द ही क्यों यूज़ किया गया? तो फेरी वो बोट होती है जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है और बदले में किराया लेती है। जैसे हम बसेस वगैरह में जाते हैं तो सभी बोट पैसेंजर्स को कैरी नहीं करती। जो पैसेंजर होते हैं, यात्री, जो बोट यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती है उसे फेरी के नाम से जाना जाता है। अम्मा सेड। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। तो इसी तरह जैसे ही वो है बोट हमारी तरफ आई, एकदम से बहुत सारे लोग उसमें चढ़ने शुरू हो गए। गेटिंग ऑफ मतलब उसमें आने शुरू हो गए। स्कूल चिल्ड्रन, कौन कौन थे वो थे स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। तो उनके साथ उनका सामान भी था। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। तो अम्मा ने, जो कि उसकी मदर थी, उसने बताया कि फेरी को जनरली लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हो कि कैसे बहुत सारे लोग बोट में चढ़े हुए हैं। एज सुन एज द फेरी गोट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। तो एक तरह से जैसे फेरी मतलब बोट में से क्या हुआ कि लोगों ने उतरना शुरू कर दिया। तो एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन। तो फेयर का मतलब होता है किराया। याद रखना, यहाँ पर फेयर का मतलब क्या होता है? किराया। एवरीवन हैड टू पे मतलब अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपको किराया तो देना ही पड़ता है। तो वेरी सुन द फेरी वॉज फुल। तो पहले सबने किराया दिया जैसे ही चढ़े और उसके